हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीके की लूसेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में जीके के सभी टॉपिक सीरियल वाइज कराए जाएंगे। यह क्लास डीएसएसबी, यूपी पुलिस, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इससे रिलेटेड देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यह निश्चित नहीं हो सका है। प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक मिनट। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा या कालीबंगा? प्रश्न नंबर 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी का। प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण की या लौह युग की? प्रश्न नंबर 7, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय? प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? प्रश्न नंबर 11, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा निवासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी? प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? प्रश्न नंबर 13 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह था वो लोथल था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंडलो या लोथल? प्रश्न नंबर 14, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये लोथल में हुई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। हड़प्पा कालीन, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक? प्रश्न नंबर 15, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज के जो लोग थे वो इन वर्गों में विभक्त थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 17, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें केवल 2 सही है, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दाहराम सानी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। प्रश्न नंबर 19, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। प्रश्न नंबर 20, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान, फ्रेंड्स ये थोड़ा कट गया है, इसे स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? प्रश्न नंबर 22, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। प्रश्न नंबर 24, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावड़ी? प्रश्न नंबर 25, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? प्रश्न नंबर 26, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या आदि इंद्र? प्रश्न नंबर 28, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? प्रश्न नंबर 29, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। प्रश्न नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का या मृतकों का टीला? प्रश्न नंबर 30, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम जो है, स्थानीय नाम, वो मृतकों का टीला है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा ये ऊपर हो गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? प्रश्न नंबर 31, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न नंबर 32 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? प्रश्न नंबर 32, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? प्रश्न नंबर 33, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सभ्यता का जो लोथल है वो भारत में स्थित है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा जो है ये भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था।
प्रश्न नंबर 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में? प्रश्न नंबर 36, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रश्न नंबर 37, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे लोग लोहे से परिचित थे, ये इसमें गलत है। मतलब जो इसमें गलत है वही इसमें असत्य पूछा है ना। वे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और माता देवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों इसमें सही हैं। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये मांडा जो इस समय जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर यू बलूचिस्तान में। इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा। 38 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? प्रश्न नंबर 39, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? प्रश्न नंबर 40, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? प्रश्न नंबर 41, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, मांडू या नीला? प्रश्न नंबर 42, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। प्रश्न नंबर 44 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आधि ऐतिहासिक काल? प्रश्न नंबर 43, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु सभ्यता जो है आधि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? प्रश्न नंबर 44, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव? प्रश्न नंबर 45, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इनका नाम जुड़ा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? प्रश्न नंबर 46, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टाड? प्रश्न नंबर 47, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? प्रश्न नंबर 48, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? प्रश्न नंबर 49, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुतकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी? प्रश्न नंबर 50, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी जो है ये जो है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 51, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार जो है ये सबसे बड़ी इस इमारत मानी जाती थी। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी?
कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। प्रश्न नंबर 52 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में कहीं कोई ना कोई प्रश्न इस लूसेंट से बन ही जाता है, इसलिए हमने ये लूसेंट सीरीज शुरू की है। क्योंकि ये बुक्स काफ़ी महंगी आती हैं, इसलिए हर स्टूडेंट इन्हें ले नहीं पाता, तो इसलिए हमने ये लूसेंट सीरीज शुरू की है। आप इन्हें पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। लोथल जो है ये गोदीबाड़ा में है, एक मिनट, और कालीबंगन ये जुता हुआ खेत मिला है यहाँ से, और धोलावीरा जो है ये हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। प्रश्न नंबर 53 इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 1 4 3। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। प्रश्न नंबर 54 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन, सीसा या लोहा। प्रश्न नंबर 55 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न 56 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन। प्रश्न नंबर 56 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों या हड़प्पा। प्रश्न नंबर 57 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। फ्रेंड्स ये प्रश्न बनने लायक है, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद या बनावली या रोपड़। प्रश्न नंबर 58 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दायमाबाद से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। कूट में इसका उत्तर देना है। 59 का इसका ए राइट आंसर होगा, 1 2 और 3, इन तीनों का, चांदी, टिन और सोना सभी का आयात करते थे। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से या ईरान से, दक्षिण भारत से, बलोचिस्तान से। प्रश्न नंबर 60 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। प्रश्न नंबर 61 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीगाक, सूतोगोई, ए और बी दोनों या हड़प्पा। प्रश्न नंबर 61 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से, मुंडीगाक और सूतोगोई से। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन नगर सिंध सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकागेंडर, अल्लादीनो एवं बालकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 62 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ब्याग एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन या इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 63 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। प्रश्न नंबर 64 किस हड़प्पाकालीन लोथल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। प्रश्न नंबर 64 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 65 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। प्रश्न नंबर 65 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या लोथल। प्रश्न नंबर 66 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चहुंदड़ो से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से
चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे एक खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। प्रश्न नंबर 67, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 68, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल या गेहूं। प्रश्न नंबर 69, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें कौन सा सही है? इसमें कथन और कारण पूछा है प्रश्न नंबर 70 में। इसका ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही का सही तथा ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 71, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर, और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 72, इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। प्रश्न नंबर 73, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। प्रश्न नंबर 74, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। चौहुदुआ के उत्खनन का निर्देशन किया गया था? J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.A.M. व्हीलर ने या सर ओरेल स्टीन ने। प्रश्न नंबर 75, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, J.H. मेके ने इसका निर्देशन किया था। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मलुहा, मैगन या फैलका। प्रश्न नंबर 76, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 76 प्रश्न। कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।